अच्छा, अब तो गौ माता समुद्र पार। तो ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे हमने कैलेंडर लगा दिया है और टेप से नहीं चिपकता टाइल पे, तो आटे से हमने चिपका दिया है। और ये हमने कमोई रख दिया और कमोई पे कर दिया है हल्दी से तिलक। और ये हमने हल्दी से बना दिया था सतिया। तो इसमें हल्दी यूज़ होती है और चने और गुड़ से, चने कह रही हूँ, गेहूँ और गुड़ से गुलगुले बनाए थे। किसी भी अनाज से हमें पूजा करनी होती है तो हमने गेहूँ रख दिया था। और ये हमारा यहाँ पे पूजा पे हमने किचन में रख दिया था। और ये रख दी थी दक्षिणा और ये रख दिए थे फल। तो ऐसे करके हमने पूजा करी। और ये देखिए, अब हो गई है हमारी सारी पूजा की तैयारी। अब हम जाएंगे कहानी सुनने। ये सारा कुछ हमने किचन में स्थापित कर दिया था क्योंकि फिर कहते हैं इसको हिलाते नहीं है। दक्षिणा वगैरह सब हमने यहीं पे रख दी थी। और अब हम जो कहानी सुनेंगे वो ऊपर जाके सुनेंगे, तिलक वगैरह सब करके कैलेंडर पे। अब जाएंगे हम ऊपर और कहानी सुनेंगे और कहानी सुन के फिर कुछ नहीं होता ऐसा, बच्चे के लिए अंदर को होनी चाहिए। ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह बच्चा नहीं होगा। अब आगे सुनना, पता चले। वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। वह देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गड़ऊ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो खून को देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने अपनी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बच्चे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बच्चा नहीं होता, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमण करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो
वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब शैव माता के कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शैव माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खाली और खाली उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी के हाथ नहीं डालना चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया लाठी मार ले एक पूजा में लाठी मार के बैठते हैं। देखते हैं मम्मी एक किसी के साथ दे रही वो तेरा इज्जत का ये होगा मामा नहीं करा करके बहुत गंदा है। बड़ों को देखे बस तरल कर कमर डाल। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कह रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछो। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई मांग कुछ क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सब कुछ नहीं तेरे जो आप
चलो पैर छू मारे दोनों के सीधे हाथ से पानी तो डाल दे अर्घ तो दे देना खुश रहो मटके के भी इसके भी लगा दे होई के भी हाँ बस अब जोत लगा और कोई रह गया क्या लगा दे सबके अब जोत लगाओ माचिस लगा घुमा देख छोटा सा तोड़ के ऐसे खिलाओ गुलगुले साथ में मुंह में फिंगर हो गया सारे रख दे माता रानी के आगे ये कटोरी रख दो पूरी छोड़ खुद मुंह में डाल तो अपने पास नहीं है क्या करना है तो काम मेरे को करना है अब मत्था टेक हे माता रानी ऐसे बोल हे माता रानी दोनों हाथ तो जोड़ हे माता रानी मुझे खुश रखना खुश रखना मेरे पूरे परिवार को खुश रखना मेरे पूरे परिवार को खुश रखना कोई गलती हो तो मुझे माफ करना जो गलती हो मुझको माफ करना मैं गलती करने वाला हूँ आप माफ करने वाले हैं मैं गलती नहीं करता चलो ये वापस रखो इसमें डाल दूं क्या डालो मेरे को ये झाड़ पत्ते वाला बस पानी अरे मैं नीचे बैठ गया तू तो दिखाई नहीं कहाँ बैठ गई खुश रहो भगवान सब मम्मी के भी कौन छुएगा मम्मी के कौन छुएगा छू लिए अभी क्या करते यहाँ रखो हेलो गाइस वो दे दिए वही दे दिए वही दिया ना तो ये देखिए हमने अब पूजा करने के बाद खाना बना लिया है और खाने में हमने बनाया है छोले और भटूरे विहान के फेवरेट, क्योंकि ये नाच रहा था कि मेरे को तो आज छोले भटूरे खाने हैं और व्रत हमने इस तरीके से पूरा किया। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।